प्रणाम। आज जो श्लोक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और उसका भावार्थ बताने वाला हूँ, सतयुगी भावार्थ। उस श्लोक को आप मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पता है और ये श्लोक आज के दिन में, अभी के दुनिया के हालात के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही ये आपको एक विश्वास, एक सांत्वना, एक भरोसा दिलवाएगी अगर आप एक सच्चे इंसान हैं। तो हम लोग जाते हैं उस श्लोक की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं ये चीज़ बता दूं आपको कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या फ़र्क पड़ता है, 2 सेकंड लगता है, कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हम जो आपके पास लेके आ रहे हैं, ये सतयुगी जीवन शैली, सतयुगी लाइफस्टाइल जो आपके पास लेके आ रहे हैं, ये आपको सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और इस चैनल को आप शेयर भी करेंगे अगर आपको ये श्लोक और इसका भावार्थ आपके दिल को छू जाए तो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह श्लोक गीता से है और गीता में हमें, इस श्लोक में हमें ये एक भरोसे के हिसाब से है, जो कि चिंता ना करो, मैं हूँ ना। मैंने इसको थोड़ा फ़िल्मी बना दिया, क्या करें, मैं तो फ़िल्मी बैकग्राउंड से भी हूँ, मैं एक इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग फ़िल्म मेकर भी हूँ, तो मैंने इसको थोड़ा फ़िल्मी बना दिया, लेकिन जैसा आ रहा है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ बिना किसी स्क्रिप्ट से। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, माने जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म नीचे गिरता है, धर्म के पथ पर लोग चलते नहीं हैं, धर्म को मानने वाले लोग जब जब अधर्म के पथ पर चले जाने वाले होते हैं, अधर्म के पथ पर चले जा रहे होते हैं। एक पॉज लेता हूँ इसमें और मैं आपको ये बताता हूँ कि ये धर्म क्या है। लोग धर्म को सोचते हैं कि ये मज़हब है। आप किसी क्रिश्चियन से या किसी मुसलमान से या किसी इस तरह के अब्राहम द्वारा बनाए गए या उससे प्रेरित मज़हबों से, रिलीजन्स को भी आप सुनेंगे हमारे देश में, वो बोलते हैं ये हमारा धर्म है। धर्म हमारा तुम्हारा नहीं हो सकता है, धर्म तो एक होता है। जैसे कि सूरज, ये हमारा सूरज है, ये तुम्हारा सूरज है, नहीं होता है ना। ये हमारा आकाश है, वो तुम्हारा आकाश है। ये हमारा चांद है, ये तुम्हारा चांद नहीं है। ये सब मूर्खों की जब आबादी बढ़ जाती है तो लोग तो सोचते हैं ना, आबादी बढ़ने से ही शक्ति आती है, लेकिन शक्ति आबादी से नहीं आती है। वैसे तो सुअर, कुत्ते, बिल्ली, मच्छर इंसानों से ज़्यादा ही है शायद आबादी में, लेकिन बस यही है। मैं आपको एक श्लोक बाद में बताऊंगा इससे रिलेटेड। तो खैर अभी हम लोग इसमें जाते हैं। तो धर्म वो है जो नाश्वर होता है, जो सबके लिए बराबर होता है। कोई भी
सो कॉल्ड धर्म गुरु कलयुग का अगर आपको बोलता है जो मेरा धर्म मतलब जो धर्म अलग अलग है, धर्म विविध है, अनेक है धर्म। धर्म अनेक नहीं है एक सिचुएशन में, एक सिचुएशन में एक ही धर्म है। धर्म इस श्लोक के हिसाब से जब जब भारत के ऊपर, जब जब अब भारत भी जो इस श्लोक के पहले लाइन में है, भारत, इसको भी बहुत लोग बहुत तरीके से बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो अभी कलयुग के अंत में है या घोर कलयुग में है, तो हम लोग उसको भारत को भारत के हिसाब से ही देखेंगे, भारत को अर्जुन के हिसाब से नहीं देखेंगे। और अगर अर्जुन के हिसाब से देखेंगे तो हर एक वो मनुष्य जो धर्म के पथ पर चलता है या चलने की चाहत रखता है या धर्म के पथ पर चलते हुए विचलित हो जाता है, हर एक वो इंसान, हर एक वो मनुष्य अर्जुन के जैसे ही है। तो ये हर एक भारतवासी के लिए ये है कि जब जब, और भारत तो सिर्फ ये लोकेशन जो आपको इंडिया के हिसाब से दिख रहा है वो भारत नहीं है, सिर्फ भारत तो पूरी धरती ही भारत है। तो जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है, लोग धर्म के पथ पर चलना लोग सही नहीं समझते हैं, धर्म को छोड़कर, अपने पूर्वजों के धर्म को छोड़कर वो किसी एक इंसान के बताए हुए धर्म के पथ पर चलने लगते हैं और इस तरह का गोलमाल करते हैं, तब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म नीचे गिरता है। और ये जो पृथ्वी है, ये जो भारत है, ये धर्म से ही टिका हुआ है। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब धर्म नीचे गिरता जाता है, जब जब धर्म क्षय होता है, तब तब मैं, यानी ये जो पालनहार है हमारा, जो सृष्टि का चालक है, जो भगवान है, जो सबको अपनी संतान समझता है, जो सबको प्यार कर सकता है, मैं उस नाम के बारे में नहीं बता रहा हूँ जो अपने फॉलोअर्स के सिवा सभी को बोलता है जी कि तुमको हम काट देंगे, तुम बेकार हो, तुमको हम नहीं बचाएंगे। तो इस तरह से बचाना, ये बचकानी बातें होती है। एनीवेज, तो सतयुगी जो जीवन है उसके हिसाब से हमें ये विश्वास अपने अंदर पूर्ण रखना चाहिए कि हमें धर्म के पथ पर ही चलना है। हमें पहले धर्म को जानना है, धर्म क्या है उसे समझना है, फिर उसके पथ पर चलते जाना है, चलते ही जाना है, उसके पथ पर चलते हुए रुकना नहीं है। तो जब जब भगवान ये मनुष्य को, मानव को ये सांत्वना दे रहे हैं, ये विश्वास दिला रहे हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी, धर्म क्षय होगा, धर्म कम हो जाएगा और अधर्म सर चढ़ के बोलेगा, अधर्म बढ़ जाएगा, अधर्म, लोग उसके गुलाम हो जाएंगे अधर्म के, तब मैं यानी भगवान किसी ना किसी रूप में आऊंगा। आके जरूरी नहीं है जो कि एक अवतार बन के आऊंगा, शायद किसी इंसान के अंदर भर के आऊंगा, शायद दसों इंसान के अंदर मैं आऊं, शायद हजारों लाखों करोड़ों इंसान के अंदर मैं आऊं, और वो ऐसा हो जाए कि वो अधर्म के साथ नहीं अपने आप को मना के चल सके, वो अधर्म को अपने अंदर क्षय करे, अधर्म कहीं देखता है तो उसको रोकेगा। तो मैं किसी ना किसी रूप में मैं आऊंगा, मैं आके उस अधर्म को मैं अधर्म क्षय करूंगा, जिससे कि धर्म जय हो सके। जैसे कि हम लोग सतयुगी लोग, हमारा लक्ष्य यही है कि अधर्म क्षय धर्म जय। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान हो गए, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम भगवान नहीं हुए, क्योंकि कण कण में भगवान है, हर एक प्राणी में भगवान है। अगर हम उस भगवान को अपने अंदर स्थान दें,
अगर हम उस भगवान को अपने अंदर सुरक्षित रखें। नहीं तो अगर उस भगवान को हम अपने अंदर से निकलने देंगे, डाइल्यूट होने देंगे, जैसे कि वो होता है ना, एक घड़ी होता है, इस तरह से होता है, सब बालू उसके अंदर से गिरता जाता है। अगर हम उस भगवान को अपने अंदर से निकलने दें, अधर्म को अपने अंदर और बढ़ने दें, तब हमारे अंदर भगवान नहीं आएंगे, हमारे अंदर भगवान की जो सत्ता है वो नहीं होगी। तो अगले जो 2 लाइन है उसमें परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, माने साधु माने वो लोग जो धर्म के पथ पर चलते जाते हैं, जो धर्म के पथ पर ही चलते हैं, जो अधर्म को अपने पास, अपने अंदर, अपने आसपास जिनको वो संबोधन कर रहे हैं, उनके अंदर, किसी के अंदर भी वो आने नहीं देते हैं। मैं कलयुग की बात नहीं कर रहा हूं। कलयुग में बहुत लोग बहुत कुछ आडंबर कर देते हैं, लेकिन मैं साधु की बात कर रहा हूं, वो जो उस धर्म के पथ पर साध्य हैं, धर्म के पथ पर चलेमान है। परित्राणाय साधूनाम माने उस ऐसे साधु जो धर्म के पथ पर चलते हैं, अधर्म क्षय धर्म जय के सुपथ पर अपने जीवन को प्रेरित करते, अपने जीवन को लेकर चलते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए मैं आऊंगा। बहुत लोग बोलते हैं जी कि कहाँ है, नहीं आते हैं, लेकिन एक हद तक इंसान के अपने कुकर्म भी होते हैं। उसके बाद उनके सुकर्म, जब कुकर्म भर जाता है, तब भगवान आते हैं और उस साधु का, जो धर्म के पथ पर चल रहे हैं, जो अधर्म क्षय कर रहे हैं, उसके पथ को सशक्त, उसके पथ को प्रेरित करते हैं, उसके पथ को उज्ज्वलित करते हैं, जिससे कि वो उस पथ पर चलते जा सके। इसीलिए जब आप पांडवों को भी देख लीजिए, कौरवों को भी देख लीजिए, कौरव धर्म के पथ पर नहीं थे, उनके माता पिता भी नहीं थे, कोई भी नहीं था कौरवों के, तो उनके साथ भी जो थे, उनके भी धर्म नष्ट हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया था। तो जब इस तरह से कौरव आते हैं, तब श्री कृष्ण जब आते हैं, वो कौरवों का साथ, जबकि वो कौरवों के भी रिश्तेदार थे, लेकिन वो साथ देते हैं उनके जो धर्म के पथ पर हैं, यानी पांडवों के। तो उनका साथ देते हैं, उनके जीवन को, उनके मनुष्य योग को, उनके साथ जो है, और पूरे सृष्टि के इनके धर्म को ऊपर करने के लिए, इनके धर्म को जय करने के लिए कृष्ण उनका साथ देते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और धर्म की स्थापना करने के लिए, और धर्म जो क्षय हो चुका था, जो खत्म हो रहा था, जो डाइल्यूट हो गया था, जो समाज के अंदर से खत्म हो गया था, उस धर्म को सशक्त करने के लिए हर युग में, हर वक्त, हर समय वो भगवान रूप लेकर, कभी कृष्ण का रूप लेकर, कभी राम का रूप लेकर, कभी किसी और का रूप लेकर, वो अलग अलग रूप में आते हैं और आके उस युग को खत्म करते हैं, धर्म की स्थापना कर कर। तो ये भी है आपको समझना कि जो अभी तक जो भी युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सभी युग जो थे, इसमें धर्म का एक अंश था। लेकिन अभी जो युग आएगा,
जो कलयुग के बाद जो सतयुग आएगा, कलयुग में धर्म एकदम नहीं के बराबर हो जा रहा है, और जब सतयुग आएगा तब धर्म को 100% लाना पड़ेगा। तो अभी जो भगवान जिस रूप में आएंगे, वो रूप में आकर वो इस तरह से करेंगे कि सतयुग, पूर्ण धर्म युग स्थापना हो। तो इसके लिए आप कितने तैयार हैं? आप YouTube में और दूसरे चैनल्स में आप देखेंगे कितने अलग अलग तरीके से, अलग अलग महापुरुषों के, अलग अलग जो पूर्वज हमारे हैं उनके, और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बहुत कुछ, एस्ट्रोनॉमी के माध्यम से बहुत कुछ कहा गया है किस तरह से धर्म का जय करने वाले आएंगे। लेकिन मैं एक सतयुगी के हिसाब से ये आपसे कहूँगा कि धर्म का जय करने वाले जो महापुरुष आएंगे या जो अवतार आएंगे या जो भी आएंगे इस श्लोक के प्रॉमिस के हिसाब से, वो तो जब आएंगे तब आएंगे। लेकिन आप क्या उनके लिए तैयार हैं? क्या आप उनके लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? क्या आप धर्म के पथ पर चल रहे हैं? क्या आप अधर्म को अपने अंदर से क्षय कर रहे हैं? क्या आप अपने अंदर धर्म को जय कर रहे हैं? क्या आप अपने अंदर भगवान को रहने दे रहे हैं, या भगवान जितना जितना आपके अंदर से डाइल्यूट होते जा रहे हैं, उतना उतना शैतान जो बढ़ता जा रहा है, उतना उतना अधर्म जो आपके अंदर बढ़ता जा रहा है, उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं? मैंने देखा है, मैं कुछ एक एग्जांपल बताऊं, मैंने देखा है लोग बड़े चाव से भगवान को भी प्रोसेस्ड फूड देते हैं, भगवान को भी खून करके भोग लगाते हैं, भगवान को भी मूर्ख बच्चे के जैसे, अनजान बच्चा ही अच्छा लगता है, अनजान बड़े अच्छे नहीं लगते हैं, तो उनको प्रोसेस्ड खाना देते हैं। भगवान को प्रसाद में खुद जो मर्जी खाते हैं, जो मर्जी बोलते हैं, जो मर्जी करते हैं, जो मर्जी अधर्म को बढ़ाने वाले काम करते हैं, अधर्म को बढ़ाने वाले कर्म करते हैं, खुद करते हैं। उसके बाद भगवान के पास जाके ये सब करते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इस पद पर मैं तब से काम कर रहा हूँ जब तो ऐसा था जो कि कोई ये विश्वास ही नहीं करना चाहता था, जो कलयुग कभी खत्म हो सकता है, या कभी खत्म होगा नियर फ्यूचर में उनके जीवन में, या सतयुग आएगा उनके जीवन में, या लोग इस तरह से आजकल जो पिछले 2-4 सालों से जो इतने सारे भविष्य मालिका और इन सब के ऊपर जो लोग बात कर रहे हैं, उस समय तो वक्त भी नहीं हुआ था इन सब के प्रचार के लिए। तो आपको ये समझना है, जब भगवान आएंगे, अवतार आएंगे, महापुरुष आएंगे, तब जो करेंगे। आप अभी कितना उनको स्वागत करने के लिए अपने कर्म कर रहे हैं? आप तो ये खून खराबा करके खाना तो आप छोड़ ही दीजिए, बहुत कुछ है छोड़ने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने हमारे पिछले कई 100 सालों में, कुछ 1000 सालों में भी इतना अधर्म हमारे अंदर आ गया है, हम लोग उसको ही धर्म समझ लेते हैं, हम लोग उसको ही सब कुछ समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको खुद को तैयार होना पड़ेगा। जो आप तैयार ना हुए तो आप ये उम्मीद भी छोड़ दीजिए कि आप बस भक्त बन जाएंगे। भक्त आप भले ही ना बने, लेकिन आप धर्म जय अधर्म क्षय अपने अंदर से हर पल करें। बस इतना ही करें, इतना ही मैसेज देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इतना ही आप करें कि अपने अंदर हर पल ध्यान रखिए, चौकन्ना रहें कि कोई अधर्म तो आपसे नहीं हो रहा है। आप अपने अंदर से एक एक करके अधर्म को हटा रहे हैं, आप अपने अंदर एक एक करके धर्म को आप अपने अंदर जय कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। सुपरस्टार हो जाना या बड़ा एक सेलिब्रिटी हो जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उस सुपरस्टारडम को, उस सेलिब्रिटी स्टेटस को कायम रखना, ये सबसे बड़ा चीज़ है। क्या आप ये कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं
तो ये सब श्लोक बार बार बक 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 करना, इसको समझना, इसको बोलना, इसको सुनना यूजलेस हो जाएगा। तो आप अपने अंदर अधर्म क्षय धर्म जय अभी से करें। और अगर आप करेंगे तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं तो हूँ, मैं इनर लाइफ कोच हूँ, मैं तो हूँ आपके लिए, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और इस वीडियो को अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा इसमें, अब अगर आपको लगता है जो कि हाँ ये सही है, तो आप इसको अपने जान पहचान के लोगों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। और अगले श्लोक तक प्रणाम।